शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह उनकी नेमतों को बढ़ा देते हैं। अब मैं कि ये तो खिदमत खल्क दुनिया में है, अब जब ये दुनिया से चला गया इसकी खिदमत खल्क क्या होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु, जब आदमी इस दुनिया से जाता है उसका इंतकाल हो जाता है, उसके सारे अमल बंद हो जाते हैं, जो नामा अमाल है वो बंद हो जाता है। इल्ला सलास, फरमाया के सिवाय तीन चीज़ों के। इंसान मर भी गया है लेकिन तीन चीज़ों का उसका जो नामा आमाल है वो बंद नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ फरमाया सदक़तुन जारिया, ऐसा सदका कर दिया कि जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें। बहुत सारी चीज़ें लोगों के इस्तेमाल में लगा दी, पौधा लगा दिया जिसके साए पे लोग बैठे हैं, पानी लोगों की सबील, कूलर लगा दिया जिससे लोग पानी पीते जा रहे हैं, मस्जिद पे लगा दिया कि जिससे लोग दीन हासिल कर रहे हैं। फरमाया कि ये सदका जारिया ऐसा है कि आदमी दुनिया से चला भी गया लेकिन फिर भी उसका अजर व सवाब उसको कब्र में मिलता रहे। फरमाया कि दूसरी चीज़ क्या है, अव इल्मुन यंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म कि जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। किसी को दीन पर लगा दिया, किसी को नमाज पर लगा दिया, किसी को कलमा सिखा दिया, किसी को अच्छी बात बता दी, अब वो उस पर अमल कर रहा है। अब ये दुनिया से चला गया है लेकिन इसने जितने लोगों को नमाज पर लगाया है, जितने लोगों को दीन पर लगाया है, उनकी नमाज और उनका दीन सीखना, उनकी इबादत का सवाब अल्लाह इसके खाते में लिखते जाएंगे। है कि ये भी दूसरी, इसलिए फरमाया कि अपनी औलाद को नेक बनाओ कि दुनिया से चला गया लेकिन इसकी औलाद दीनदार है, कुरान पढ़ने वाली है। फरमाया कि जो वालिद अपनी औलाद की तरबियत करेगा, उसको नेक बनाएगा, फरमाया कि औलाद के हर नेक अमल का अजर अल्लाह उसके वालिद को पहुँचाएगा, वो दुआ करें या ना करें। मैं इसी तरह अगर किसी ने तरबियत न की और उसने उसको गुनाह पर लगा दिया, तो मैं कि इसका जो जुर्म है वो भी उसके ज़िम्मे है। तो फरमाया कि तीसरी चीज़ क्या है, जब आदमी दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका अमल ऐसी खिदमत खल्क कर गया कि जो उसको मिलता रहेगा। तीसरा फरमाया कि ऐसी औलाद छोड़ गया कि जो फर्मा बरदार हो, नेक साले हो। जो औलाद नेक साले है, हाफिज़ है, कुरान की तिलावत करने वाली है और दीन को समझने वाली है। अब आदमी तो दुनिया से चला गया है लेकिन चूँकि ये अपनी औलाद को पढ़ा गया, अपनी औलाद की तरबियत की है, तो औलाद इसके लिए जब नेक अमल करेगी, कुरान पाक की तिलावत करेगी, अल्लाह इसका अजर उसको कब्र पर भी पहुँचाते रहेंगे। तो इसलिए खिदमत खल्क दुनिया में भी करनी है और ऐसी खिदमत खल्क करनी है कि जिसका सवाब आदमी को मरने के बाद भी आता रहे। इसके लिए हर आदमी अपने आप को पेश करे। ये